आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि हम कैसे अपने सिस्टम को स्मूथली चलाएं, वो हैंग ना करे और स्लो ना हो। जब भी हम नया सिस्टम खरीदते हैं तो क्या होता है कि वो कंप्यूटर हमारा बहुत अच्छे से चल रहा होता है, साल भर बाद या 1.5 साल कुछ समय बाद उसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। सिस्टम हैंग करता है, सिस्टम स्लो चलता है। तो ये सब प्रॉब्लम क्यों आती है उसका मैं रीज़न आपको बताऊंगा। और अगर इस वीडियो के बाद आपको कंप्यूटर के स्लो से रिगार्डिंग सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आपका सिस्टम विंडोज़ 10 है तो आप रेगुलर उसको चेक करिए कि आपका विंडोज़ अपडेट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। आप अपने विंडोज़ यहाँ पर आपको टाइप करना है। कुछ स्टेप्स मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको 7 चीज़ें करनी है। 7 चीज़ों के बाद आपके ये सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सबसे पहला क्या करना है आपको कि विंडोज़ अपडेट पे ध्यान रखना है कि आपकी विंडोज़ टाइम टू टाइम अपडेट होनी चाहिए। सेकंड है रिमूव टेम्परेरी फाइल्स। अगर आप सर्च में डालते हैं, इस तरीके से लिखते हैं कि परसेंटेज टैम्प परसेंटेज इसका एंटर करते हैं तो टेम्परेरी फाइल का फोल्डर ओपन होता है। टेम्परेरी फाइल्स क्या होती हैं? जब भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं और नेसेसरी डाउनलोडिंग अपलोडिंग इस सब में क्या होता है, कुछ शॉर्टकट फाइल्स बन जाती हैं जो कि टेम्परेरी फाइल होती हैं। वो हमारे सिस्टम को स्लो करती हैं। और दूसरा क्लीन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को अपने क्लीन रखिए क्योंकि डेस्कटॉप का जो डेटा होता है वो सी ड्राइव का ही डेटा होता है और सी ड्राइव में ही हम लोग क्या रखते हैं, सारे प्रोग्राम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सी ड्राइव में ही होता है। ये देखिए सभी की सी ड्राइव ज़्यादातर फुल होती है। तो आप सारा जो डेस्कटॉप पे डेटा रखते हैं उसका मतलब भी ये होता है कि सी ड्राइव। तो आप ज़्यादा डेटा अपना सी ड्राइव में नहीं, सारी ड्राइव में पार्ट वाइज रखिए। उसके बाद फिर क्या करना है हमको, क्लीन डेस्कटॉप अपना क्लीन रखना है। बैकग्राउंड ऐप्स कई सारे जो हम सिस्टम जब ऑन करते हैं और उस पर काम करने लगते हैं तो उसके बैकग्राउंड में कई सारे जो ऐप हैं वो रन होने लगते हैं। इस वजह से भी हमारा सिस्टम स्लो होता है। हम तो सोच रहे हैं कि अरे मैं तो एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ या मैं सिर्फ एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, ये क्यों स्लो चल रहा है, पर उसके बैकग्राउंड में कई सारे एप्लीकेशन चल रहे होते हैं। इस वजह से भी जो हमारा सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। स्टार्टअप ऐप, कुछ ऐप ऐसे होते हैं कि जैसे ही आपने सिस्टम ऑन किया उसके साथ ही कुछ एप्लीकेशंस आपके ऑलरेडी ऑन हो जाते हैं और वो चलते रहते हैं। और वो बैकएंड पे चलते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि चल भी रहा है कुछ, आपको तो अपना एप्लीकेशन दिखता है। इस वजह से भी आपका सिस्टम स्लो होता है। अगर आपका सिस्टम हैंग हो जाता है तो एक होता है टास्क मैनेजर। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। ये क्लिक करेंगे तो आपका पिक्चर ये टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। उससे आप जो एप्लीकेशन हैवी हो या हाई वो ले रहा हो उसको आप वहाँ से क्लोज कर सकते हैं। रिसाइकल बिन को भी आप क्लीन करेंगे हमेशा। तो आप यहाँ पर, सॉरी मैं लिख देता हूँ, क्लीन रिसाइकल बिन। आपको रिसाइकल बिन को क्लीन रखना, फटाफट मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर अपने विंडोज़ जैसे ही डालेंगे, विंडोज़ अपडेट सेटिंग, यहाँ पर आप जाएंगे, विंडोज़ अपडेट सेटिंग में जाना है और चेक फॉर अपडेट्स इस पर चेक करते रहना है कि आपका विंडोज़ अपडेट के लिए तो नहीं मांग रहा है। देन उसके बाद आपको सेकंड में बता देता हूँ, फिर आपको टाइप करना है यहाँ पर टेम्प परसेंटेज और ये टेम्प्रेरी फाइल का फोल्डर आ गया। मेरी टेम्प्रेरी फाइल हमेशा डिलीट होती हैं तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा फाइल नहीं मिलेंगी। देखिए थोड़ी बहुत फाइल है। मैंने क्या किया कि कंट्रोल ए और डिलीट, और ये मैंने इन फाइलों को डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से आप अपनी टेम्प्रेरी फाइल्स को क्लीन रखेंगे। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, थर्ड क्या करना है, मैंने आपको बताया बैकग्राउंड ऐप्स। तो बैकग्राउंड ऐप का ये देखिए आप एप्लीकेशन आ गया, बैकग्राउंड ऐप ओपन हुआ। इसमें कई सारे बैकग्राउंड ऐप्स होते हैं जो आपके सिस्टम ऑन होते ही चलते रहते हैं। मैंने कुछ जो मुझे नहीं लगते यूज़ वो आप यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं या चाहें तो सारे ही ऑफ़ कर सकते हैं। पर आप देख लीजिए कुछ सिक्योरिटी के होते हैं, कुछ अलार्म होते हैं, तो इस वजह से आप सब नहीं, आप अपने हिसाब से कुछ एप्लीकेशन जो आपको लग रहे हैं, जो जिनकी ज़रूरत, ऐसा नहीं कि आप बैकग्राउंड ऐप ऑफ कर देंगे तो आप फिर उनको ऑन नहीं कर पाएंगे। आप फिर से ऑन कर सकते हैं, पर यहाँ से आप उनको ऑफ़ कर दीजिए कि बैकग्राउंड में अननेसेसरी क्यों ऑन रहें और क्यों रन करें। तो ये काम आपको करना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को ऑफ कर दीजिए, अननेसेसरी जितने भी हैं। फिर है स्टार्टअप ऐप। स्टार्टअप ऐप्स में चलते हैं। स्टार्टअप ऐप्स का मतलब क्या है, जैसे सिस्टम ऑन होता है बहुत सारे एप्लीकेशन अपने आप ऑन हो जाते हैं। तो यहाँ से उन सबको ऑफ़ कर दीजिए। मैंने सिर्फ विंडोज़ सिक्योरिटी को अपने ऑन रखा हुआ, बाकी सब कुछ ऑफ़ कर दीजिए। कोई नीड नहीं है अननेसेसरी इन सब चीज़ों को ऑन करने की, इस वजह से भी सिस्टम आपका स्लो होता है। थर्ड फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर देखना है ऐड ऐड और रिमूव प्रोग्राम। ऐड और रिमूव प्रोग्राम में जाइए और अननेसेसरी आपने जितने भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखे हों यहाँ से आप उनको रिमूव कर दीजिए, जिसकी ज़रूरत ना हो आपको। आप इस पर क्लिक करेंगे और अनइंस्टॉल यहाँ से कर देंगे तो वो एप्लीकेशन आपके सिस्टम से डिलीट हो जाएंगे।
पर अगर ज़रूरत है तो आप रखिए, बिल्कुल उनको रखिए, क्योंकि आपको अगर यूज़ है तो। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपने ये काम कर दिया। इफ़ अगर आपका सिस्टम बीच में हैंग करता है तो मैंने आपको बताया था आप क्या करेंगे, टास्क मैनेजर यूज़ करेंगे। आपको क्लिक करना है ऑल्ट कंट्रोल और डिलीट, और ये आपका टास्क मैनेजर ओपन हुआ। और टास्क मैनेजर पे जो सारे दिखा देती है कौन सी फाइल आपका कितना यूज़ ले रही है। ये देखिए CPU 18% ले रहा है, मेमोरी इतना ले रहा है, और कौन से ऐप पे सब दिखा रहा है यहाँ पर। तो जो ये हाई दिखा रहा है मेरी माइक्रोसॉफ्ट की फ़ाइल है, तो अगर आप यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट की फ़ाइल क्लोज करना चाहते हो तो आप इस पर राइट क्लिक करिए और इन टास्क कर दीजिए। और ये देखिएगा अभी आपका, ये देखिए क्लोज हो गया। तो आप यहाँ से भी, अगर आपका सिस्टम हैंग होता है तो यहाँ से भी आप एप्लीकेशन ऑन ऑफ कर, मतलब ऑफ कर सकते हैं, ऑन नहीं सॉरी, ऑफ कर सकते हैं बस। तो आप ये काम कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट काम क्या है, आपको अपना जो रिसाइकल बिन है उसको भी क्लीन रखना है। तो आप कंट्रोल A करिए, डिलीट करा हमने, और ये हमारा रिसाइकल बिन भी क्लीन। इसी के साथ हमारा सिस्टम बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। अगर इसके बाद भी अगर आपका सिस्टम स्लो है तो आपको इसमें आप चेक करिए, क्योंकि आपके सिस्टम में SSD होती है, SSD नहीं होगी। SSD क्या करती है, आपके सिस्टम को फास्ट कर देती है, एप्लीकेशन फास्ट ऑन होते हैं, सिस्टम फास्ट ऑन होता है। तो अगर SSD नहीं है तो इस वजह से भी आपका सिस्टम ना स्लो ऑन और स्लो ऑफ होता है। फिर वो उसकी दिक्कत सिस्टम की दिक्कत नहीं, वो हार्डवेयर की प्रॉब्लम है। पर अगर सॉफ्टवेयर से अगर इतने काम आप कर लेते हैं तो आपका सिस्टम जल्दी हैंग नहीं करेगा। तो ये बेसिक कुछ आप चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आपका सिस्टम प्रॉपर काम करेगा। तो थैंक यू एवरीवन। जिस किसी को भी मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए।